दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्लैपर बोर्ड के बारे में है। आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि कैमरे के आगे हम एक क्लैप करते हैं जिसमें सीन, शॉट्स और टेक लिखे होते हैं। तो उसका क्या रोल है? क्यों हम यूज करते हैं? क्या बिना उसके भी फिल्म बन सकती है या वो सिर्फ दिखावा है? कई लोग ये सोचते हैं कि शायद वो एक दिखावा कर रहे हैं कि एक बड़े बजट की फिल्म को दिखाने के लिए। पर फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर तो आपकी फिल्म 4-5 मिनट की है तो आपको शायद क्लैपर की जरूरत ना पड़े, क्योंकि आप सारे सीन, शॉट और टेक्स को पता होता है आपको कि ये सही है, ये गलत है। लेकिन इमेजिन करेंगे अगर आपकी फिल्म 90 मिनट्स की या 1 आवर 60 मिनट की है, फीचर फिल्म है जो 90 मिनट्स तक की हो जाती है। उसमें कम से कम 3,000 से ज्यादा शॉट्स होते हैं। तो अगर 3,000 शॉट आपस में मिक्स हो जाएं तो जो एडिटर है वो अपना सर पकड़ के बैठ जाएगा। और और ये सबसे बड़ी डायरेक्टर की गलती है कि वो अपनी डिले करवा रहा है फिल्म, या उसके शॉट पूरे नहीं है, उसको रीशूट करने जाना पड़ रहा है सिर्फ एक क्लैपर की वजह से। एक क्लैपर की वजह से आपको जो एक मूवी है वो दोबारा भी लोकेशन पे शूट करने जा सकते हो आप, अगर आप छोटी सी गलती कर गए। टाइमिंग्स जो 2 से 3 सेकंड है, शायद बहुत से लोगों को इस बात का पता नहीं। 3 सेकंड ऐसे टाइमिंग्स होते हैं, अगर आपने वो टाइमिंग्स नहीं देखे तो आपका शॉट खराब है। और आप दोबारा उस लोकेशन पे शूट करने जाओगे तो आपको जो उस सीन का खर्चा पड़ा था, आई डोंट नो कि कितने का बजट था आपका, क्योंकि ये गलतियां मेरे से हुई हैं। तो मेरा एक जो शॉट था वो अराउंड 12,000 का था। वो पूरा 3 शॉट थे एक दिन में, 3 सीन थे, सॉरी। उनके एक दिन का जो मेरा शूट पड़ रहा था वो 12,000 का था, और मेरा 12,000 खराब हो गया क्योंकि मैं दोबारा पे वहां शूट करने नहीं जा सकता था और मुझे परमिशन दोबारा लेनी थी एप्लीकेशन डालने। यू नो अगर मैं दोबारा 10 दिन बाद जाता हूँ तो फिर मुझे दोबारा परमिशन लेनी पड़ रही है, और ये गलती आपसे भी हो सकती है। तो मैं अपनी गलती का सिर्फ आपको निचोड़ बता रहा हूँ कि जो मैंने गलतियां की है कोई दूसरा फिल्म मेकर ना करे। अब पहले तो ये समझते कि क्लैपर होता क्या है, जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ क्लैपर। क्लैपर एक सॉर्ट ऑफ, जैसे हम क्लैप करते हैं और एक स्क्वायर बोर्ड होता है जो हम एक्शन से पहले करते हैं। क्लैप करने के बाद एक्शन बोलते हैं, और उस क्लैपर पे सबसे पहले एक सीन लिखा होता है, और सीन के नीचे लिखा होता है शॉट, शॉट के नीचे होता है टेक। अब सीन का मतलब है कि अगर आपने एक लोकेशन पे कुछ शूटिंग करनी है, और जो शॉट है वो एक सीन के कितने शॉट्स हैं, एक मिड शॉट है, एक आपका फुल शॉट है, एक एक्सट्रीम क्लोज शॉट है, एक आपका पैन शॉट है। तो और हर शॉट का आगे एक टेक होता है कि आप कितनी बार में वो जो शॉट है क्लियर कर सकते हैं। अब सिचुएशन क्या होती है कि कोई बंदा पहले टेक में उस शॉट पहले शॉट में उस टेक को कवर नहीं कर सकता, तो वो बार बार रीटेक्स लेता है। वो जितनी बार रीटेक्स लेता है उतनी बार क्लैपर चलता है, और क्लैपर के बाहर जो टेक्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। शॉट वही है लेकिन टेक चेंज होगा, और ये सारी इंफॉर्मेशन एडिटर के पास होती है। एंड ऑफ द डे जो डायरेक्टर है वो एडिटर के पास ये इंफॉर्मेशन देता है। अब जो इंफॉर्मेशन उस क्लैपर बोर्ड पे है सीन की, वही एडिटर के पास जाएगी, और इसका रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टर है। ये उसकी जॉब है कि वो अपने असिस्टेंट से, एडी से चेक करके वहां भिजवाए। नहीं तो एडिटर सारी फिल्म गलत एडिट कर सकता है, जो आपको बहुत नुकसान हो सकता है फिर। मेरी फिल्म में बहुत ऐसे शॉट थे जो मैंने लिए नहीं, क्योंकि वो खराब हो चुके थे, हम दोबारा जा नहीं सकते थे, खर्चा दोबारा पड़ रहा था। तो जो मेरे पास शॉट थे मैंने उनके साथ काम चलाया। लेकिन फ्रेंड्स, आप ये गलती कभी मत करना। मैं भी नहीं दोबारा करने वाला ये गलती। सो आई लर्न माई मिस्टेक्स। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी मिस्टेक्स, जो मैंने मूवी बनाई है उसकी जो गलतियां हैं वो शेयर करूं पूरे इस वीडियोस में, ताकि अगर हम कोई नेक्स्ट मूवी लेके आए तो हम प्रिपेयर्ड आए। अब
देखो कई फिल्म मेकर्स क्वालिफाइड हैं, कई नहीं क्वालिफाइड। क्वालिफिकेशन से थोड़ा सा कॉलेज में जाने से आपको ये पता लग जाता है कि जो लूप होल्स क्या होते हैं। नहीं तो प्रैक्टिकल से मैं बोलता हूँ कि ज्यादा पता लगता है, लेकिन थ्योरेटिकल से एक थोड़ी सी जो बारीकी की चीजें हैं वो जरूर पता लगती हैं। अब क्लैपर की मैं बात कर रहा हूँ आज, तो हम क्लैपर के बारे में ही बात करेंगे, बिकॉज फिल्म मेकिंग बहुत बहुत ही बड़ा एक वास्ट एक टॉपिक है, वास्ट टास्क है। इसके बारे में आप जितनी बात भी करोगे, जितनी चीजों के एलिमेंट्स की बात करोगे, उनके आगे सब वर्जन है। तो आज हम सिर्फ क्लैपर की बात कर रहे हैं, एक टॉपिक। तो सबसे पहले तो ये एडिटर की जान इजी करता है। अब जो खास बात है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है क्लैपर की, वो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2 और 3 सेकंड्स का ऐसा टाइमिंग्स होता है। अगर आपने वो टाइमिंग्स का ध्यान नहीं रखा तो वो शॉट खराब है, वो टोटली शॉट खराब है। और वो क्या है, आप मेरी बात ध्यान से सुनना। जब आप एक सीन स्टार्ट करने लगते हो, मान लीजिए सीन 33, टेक 2, शॉट 1, टेक 2, अब वो स्टार्ट होने लगा, तो डायरेक्टर की कॉल होती है कि कैमरा रोलिंग। तो जो कैमरा मैन है वो जवाब देता है यस रोलिंग। लाइट्स, साउंड, उसके बाद जब डायरेक्टर एक्शन बोलता है, एक्शन के बाद 3 सेकंड बाद आर्टिस्ट को सीन स्टार्ट करना है, क्योंकि क्लैपर को विद इन 3 सेकंड वो टाइम चाहिए एक्शन बोलने का। एक्शन और जो डायरेक्टर की कॉल है वो सेम टाइम चलेगी। इन बिटवीन क्लैपर टू आर्टिस्ट 2 सेकंड का गैप होगा। क्लैपर टू कैमरामैन डीओपी के बीच में दो 2 या 3 सेकंड का गैप फिर होगा। अब इसको ध्यान से समझिए कैसे। जब डायरेक्टर ने बोला कैमरा रोलिंग, सबसे पहले डायरेक्टर यही बोलेगा कैमरा रोलिंग, तो उसी टाइम डीओपी बोलता रोलिंग। इसका मतलब कि उसका कैमरा रोल हो चुका है, जो एक्स्ट्रा चल रहा है वो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गया। फिर वो लाइट्स वालों को बोलता है लाइट्स, क्योंकि लाइट्स का खर्चा बहुत होता है, सेम टाइम तो लगा नहीं सकते। लाइट्स, साउंड वाला साउंड ऑन कर देता है। अब ये 3 चीजें हो जाती हैं। क्लैपर तब तक जब तक कैमरा रोल हो चुका है, क्लैपर वाला आगे खड़ा है, 1 मीटर की दूरी से ना खड़े। द डिस्टेंस बिटवीन योर क्लैपर एंड योर कैमरा लेंस इज नॉट मोर देन 1 मीटर, क्योंकि हम एडिटर ने सारी क्लिप्स क्लैपर की शेप में देखनी है, नहीं तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। कोई भी क्लैपर मिस हुआ उसके फुटेजेस में, तो वो सारी फुटेजेस क्लैपर में ही देखता है। अब जब एक्शन हो चुका है, क्लैपर बोर्ड को पीछे जाने का मौका पूरा मिल रहा है। अब रोड क्लियर है, 3 सेकंड बीत चुके हैं, 3 सेकंड बाद कैमरा रोल है, 3 सेकंड बाद एक्टर अपना सीन चलेगा। लेकिन डायरेक्टर क्या करते हैं, जब एक्शन बोल दिया तो उनके जो एक्टर्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। एडिटर को टाइम ही नहीं मिलता इन बिटवीन कटिंग करने के लिए पहला, क्योंकि एडिटर को टाइम चाहिए। जब रोल होने के बाद क्लैपर उसके आगे है, अभी क्लैपर पीछे कट एक्शन किया और वो स्टार्ट हो गए हैं, जब तक क्लैपर पीछे गया है बहुत लेस टाइमिंग्स मिलती है। आपने कई बार देखा होगा कि कई फिल्मों में ये गलती है, शायद आपने नोट नहीं की, एकदम दूसरा सीन शुरू हो जाता है, उसके लिपसिंग साथ ही शुरू हो जाते हैं। उसका रीजन यही है कि एडिटर को टाइम ही नहीं मिला आगे काटने के लिए, क्लिप काटने के लिए, क्योंकि डायरेक्टर ने ये चीज नोट ही नहीं की। डायरेक्टर ने जब बोला मैंने एक्शन किया तो बस स्टार्ट करो, मैंने एक्शन बोल दिया, अब चलना चाहिए। इससे क्या होता है कि एडिटर चूज नहीं कर पाता कि मैं कौन से राइट सीन लगाऊं, क्योंकि उसके पास टाइमिंग्स बहुत कम होती हैं। एक ये बहुत खास बात है। दूसरी, मैंने अभी जो आपको टाइमिंग्स की बात बताई कि कैमरा और क्लैपर के बीच में जब रोलिंग हो जाए, क्लैपर आगे आ जाए, तो 3-4 सेकंड वैसे ही हो जाते हैं जब तक वो लाइट बोलता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, क्लैप होने के बाद क्लैपर को पीछे जाने का पूरा टाइम देना चाहिए, और अब अराउंड 2 सेकंड में वो चला जाता है। वो 2 सेकंड के बीच में जब रोड क्लियर है, कैमरा आर्टिस्ट को रिकॉर्ड कर रहा है और आर्टिस्ट पूरे मोड में है स्टार्ट करने के लिए, और उसके बाद वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये चीज का खास ध्यान रखना। अब आपकी शूटिंग बिल्कुल सही हो चुकी है और आपने क्लैपर पे सही तरीके से शॉट्स लिखे हुए हैं। क्लैपर इस करके जरूरी है क्योंकि आपके बहुत सीन्स होते हैं, सीन्स के आगे शॉट होते हैं, शॉट के टेक होते हैं। आपने वो राइट जो टेक है उसका पूरा रिकॉर्ड करके रिकॉर्ड रखना है, वो एडिटर को देना है, क्योंकि आपका एडिटर
आपकी सारी फुटेजेस एक क्लैपर में ही देख रहा है। उसके सामने जो फुटेजेस आएंगी कंप्यूटर में, हार्ड ड्राइव में, प्लस आपकी जो लिस्ट आएगी, वो आपकी लिस्ट इधर रखेगा और सारी फुटेजेस कंप्यूटर में देखेगा, और हर फुटेजेस उसको क्लैपर में देखेंगी। वो थोड़ी जूम करेगा हर क्लैपर की, और जो आपका सीन नंबर 33 का क्लिप नंबर है वो नीचे लिखा होगा। क्लिप नंबर सीन 33, उसका शॉर्ट 4th, टेक 6th इज ओके। अब 5 टेक भी था सेम सीन का, जो 6th टेक है वो ओके है, तो एडिटर वो सीधा उठाएगा और उसको एडिट करेगा। प्लस आपने उसको अच्छा टाइमिंग भी दिया हुआ, तो उसके लिए बहुत लॉट ऑफ टाइम टू कट दैट क्लिप। ठीक है, तो ये एक दो चीजें हैं जो आपको आपकी फिल्म को अच्छा बनाती हैं, और एडिटर भी बड़े प्यार से काम करता है। मैं सच बता रहा हूं, अगर आप खुद भी एडिटर हैं, अगर आप डायरेक्टर भी हैं और आप अच्छे एडिटर भी हैं, आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आपने भी ये गलतियां की। ये एडिटर का तो आप मानो कि वो आपको रिंग बार बार करेगा कि यार ये क्या कर दिया आपने, लेकिन अगर आप भी हो तो आप भी अपना सर ऐसे करोगे, और दिस इज ट्रू। और ये गलतियां बहुत एडिटर करते हैं, बहुत ज्यादा। गानों में ये चीज चल सकती है क्योंकि गानों में मोन्टाजेस होते हैं, लेकिन सीन में नहीं, बिकॉज आपके इमोशंस और डायलॉग आफ्टर शॉट ही स्टार्ट होते हैं, आफ्टर एक्शन ही स्टार्ट होते हैं। सो यू हैव टू वेरी केयरफुल इन दीज थिंग्स। तो दोस्तों, क्लैपर के बारे में इतनी जानकारी थी जो शायद सभी को पता भी हो, लेकिन जिनको नहीं पता थी ये वीडियो उनके लिए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी तो जरूर बताना। थैंक यू सर, अगले टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सत श्री अकाल, थैंक यू, खुदा हाफिज, ओके।